तो उमेश, आपके लिए समुद्र या पहाड़? मैं पहाड़ से हूँ तो मैं पहाड़ ही पसंद करूँगा। हालाँकि जब आप पहाड़ पे रहते हैं तो वो थोड़ा-सा वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सेंस होता है। बट व्हेन यू कम आउट, जब आप दिल्ली में रहने लगते हैं और उसके बाद पहाड़ रिविज़िट करते हैं, तो वो फिर एक अलग एहसास होता है। और ख़ासकर हिमालयाज़ जो हैं, एकदम बर्फ़ से पटी हुई वादियों के बीच में जब आप होते हैं, और जैसा कि अभी अनुराधा जी ने कहा कि वो जब आपको अपनी तुच्छता महसूस होती है, उन विशाल पहाड़ों के सामने, और लगता है कि ये अजेय पहाड़ हैं, नहीं हो पाएगा इन पे फ़तह करना, तब लगता है कि हाँ, यही ज़िंदगी है। और एक एलन डी बॉटम करके एक राइटर हैं, उन्होंने आर्ट ऑफ ट्रैवल करके एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने इसका ज़िक्र भी किया है कि यात्राओं की जो मेन जो भूख है, वो इसीलिए होती है क्योंकि आप उस तुच्छता का एहसास करना चाहते हैं। आप ये एहसास करना चाहते हैं कि हम पराजित होना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारे अंदर वो एक एहसास होता है। तो वो जो पराजय का एहसास है, वो लेने के लिए जो सब्लाइम स्पेसेस होते हैं, वहाँ जाना ज़रूरी होता है। और ये पल्लवी जी, क्योंकि हमारे साथ अभी-अभी जुड़ी हैं, इनका छोटा-सा परिचय मैं देना चाहूँगी। ये मध्य प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, और इसके साथ-साथ लेखनी इनका पैशन है। अगर मैं गलत नहीं हूँ और ये अतिशयोक्ति नहीं है, लेखनी इनका पैशन है, क्योंकि बहुत सारे इन्हें सम्मान हासिल हो चुके हैं। लेखक के लिए इन्हें वागीश्वरी सम्मान, पुलिसिया कर्म के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में भूटान की सड़क यात्रा पर आधारित संस्मरण खुश देश का सफ़र इनका प्रकाशित हुआ था, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मन, यात्रा, संगीत, फोटोग्राफी के साथ-साथ लेखन में इनकी रुचि है। लव नोट्स, डायरी, हास्य, व्यंग, कहानियाँ लिखती हैं, और प्रारंभिक शिक्षा इनकी मुरैना और शिवपुरी की हुई है। उच्च शिक्षा इनकी मंडला और शाजापुर की है, और प्रकाशित कृतियाँ, व्यंग संग्रह इनके आज़म-ए गुलिस्ताँ क्या होगा, कविता संग्रह तुम जहाँ भी हो, और ये सारे जो हैं ये आपके थोड़े से ही मैंने ज़िक्र किए हैं, और भी बहुत सारे होंगे, और एक-एक करके हम उन पर भी आएँगे। लेकिन पल्लवी जी, क्योंकि आपकी, और आज हम सिर्फ यात्रा की बात कर रहे हैं, तो यात्रा से जुड़े जो आपके संस्मरण हैं और यात्रा से जुड़ी जुड़ी जो स्मृतियां हैं, जिनको आपने अब कविताओं के ज़रिए और कहानी और अपनी किताबों के ज़रिए जनता के सामने पेश किया है, उसमें से कुछ ऐसी यादगार अनुभव जो आज आप हमारे जनता के साथ साझा करना चाहेंगे? आप सभी को नमस्कार। पहले थोड़ा-सा मुझे मेरी आवाज़ के लिए माफ़ करेंगे, तबीयत ख़राब है और आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है। लेकिन अ, यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं। तो इससे पहले कि आप आगे बोलें, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तो मैं भूल गई। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, कैसे समय निकालती हैं लिखने का? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यही कंप्लेन होती है, और हमारे प्रोफ़ेशन के साथ भी यही दिक्कत है कि लिखना चाहें भी तो लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि समय ही नहीं होता है। हालाँकि किसी भी बात के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो आप कैसे समय निकालते हैं? हाँ, ये आपने ही जवाब दे दिया कि किसी बात के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जो काम हम करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप समय निकलता है। आप कितने भी व्यस्त हो, आप अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, दोस्तों के लिए निकालते हैं और आपका जो भी पैशन है, उसके लिए निकालते हैं। कोई कभी उतना व्यस्त नहीं होता, क्योंकि सभी को 24 घंटे ही मिले हैं, ना इससे कम, ना इससे ज़्यादा। तो समय कैसे निकलता है, वो अपने आप निकलता है। आप मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को और आपको बहुत एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता। हो सकता है कई बार मैं ऑफ़िस में बैठे-बैठे 10 मिनट का वक़्त मिलता है और कुछ थॉट आ गया, उस वक़्त भी लिख सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के दौरान लिख सकते हैं। आप कहीं भी लिख सकते हैं, घूमने के दौरान, कहीं जाने के दौरान, गाड़ी में, बस थॉट आना चाहिए दिमाग में। तो वही मेरे साथ होता है और मुझे लगता है हम में से सभी के साथ होता है कि हम अपनी प्रिय चीज़ों के लिए वक़्त निकाल ही लेते हैं, और कैसे निकालते हैं हमारे पास कोई जवाब नहीं है इसका। पल्लवी जी, क्योंकि हम बात आपकी लेटेस्ट किताब की कर रहे थे, उससे जुड़ी जो आप अगर कोई अनुभव साझा करना चाहें, वो अ, अभी जो मेरी किताब आई है, भूटान की हम लोगों ने यात्रा की थी और उसी यात्रा का जो वृतांत और संस्मरण है वो मैंने लिखा खुश देश का सफ़र में। तो अपने आप में एक बहुत रोचक और बहुत अनुभव को बढ़ाने वाली यात्रा थी। और इसके इतने सारे संस्मरण हैं ना कि एक संस्मरण को चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि भोपाल से लेके भूटान तक का सफ़र हमने बाय रोड किया था 4 दोस्तों ने। और उस दौरान हम इतनी सारी जगहों से होके गुज़रे। पूरा यूपी क्रॉस किया, बिहार क्रॉस किया, पश्चिम बंगाल क्रॉस किया, उसके बाद भूटान में 7 दिन गुज़ारे।
भूटान जाने का जो मकसद था और जो एक मोटिव था, वो भूटान को देखना तो था ही, लेकिन इसके साथ में ये जानना था कि क्या चीज़ है भूटान की जो उसके लोगों को इतना खुश बनाती है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स जो इतना हाई है। इतना छोटा सा देश है, संसाधन कम है, गरीब है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों से ज़्यादा खुश है। तो वहाँ जाके इतने सारे जवाब मिले और वहाँ के लोगों से जब मुलाकात की, उनका जो जीवन शैली जानी, तब एक चीज़ बस समझ में आई जो पूरे 12-13 दिन के सफ़र के बाद जो हम लेके लौटे, कि हम पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं कहाँ पहुँचने की। हमको खुद नहीं पता है, भाग रहे हैं, हर व्यक्ति भाग रहा है और संतुष्टि किसी चीज़ से नहीं मिल रही, खुशी किसी चीज़ से नहीं मिल रही है। और वहाँ पे वो लोग हैं, आप उनको पैसे दे के उनका समय नहीं खरीद सकते। कितना भी पैसा ऑफ़र करेंगे, वो आपको यही बताएँगे कि नहीं, मैं संतुष्ट हूँ और मैं उन चीज़ों के लिए समय निकालना चाहता या चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। और अगर पैसे से मेरी वो चीज़ छूट रही है तो मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तो वहाँ की जो बात थी, तो वो पूरा उनके साथ मिलना, उनसे बातें करना इतना अद्भुत था। एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं? तो एक एक शब्द में मुझे जो जवाब मिला, बाकी सब चीज़ों के साथ में, वो ये था कि यहाँ का व्यक्ति ये सोच रहा है कि दूसरे को खुश कैसे करे। तो जब वो ये सोच रहा है, तो हर व्यक्ति दूसरे के बारे में ही सोच रहा है और इसलिए सब खुश है वहाँ पे। तो ये चीज़ एक पल्लवी जी, थी। लेकिन अक्सर पुलिस वालों को इतनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है ना, इतना दबाव होता है, क्योंकि हम तो मीडिया में हम तो देखते हैं कि तरह तरह के सवाल आते हैं, तरह तरह के आरोप भी लगते हैं। उन सब के बीच कैसे खुश रहती हैं आप? देखिए, आलोचना का सामना किसको नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ नहीं, इतने और लोग महिला बैठे होने हुए के हैं। नाते मैं सेक्सिस्ट नहीं हूँ बिल्कुल यहाँ पर। या महिला नो होने के नाते ये दबाव ज़्यादा होता है, होता है। क्योंकि हर एक आदमी आपको जज कर रहा होता है कि आप ये कैसे कर पा रही हैं, आप कैसे इस पद तक पहुँची, क्या आपकी वाकई उतनी क्वालिफिकेशंस हैं। हर जगह हर तरीके से आपको अलग अलग निगाहें जज करती हैं। जी, एक्चुअली आप सही कह रही हैं, आलोचना का सामना। और चूँकि पुलिस में, भारतीय पुलिस को बहुत सारी चीज़ों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम आलोचनाओं के विषय में सोचते रहेंगे, तो हम कभी खुश नहीं हो पाएँगे, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर लेखक को कहीं न कहीं वो सबको कभी खुश नहीं कर सकता। इसलिए आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो आप सीख जाएँ कि आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वाक़ई में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको ट्रोल कर रहा है, कौन आपकी आलोचना कर रहा है। तो ये मैंने सीख लिया है।